नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जो सत्य और अहिंसा इन्हें छोड़कर डायरेक्ट एक्शन पे विश्वास करते थे। उदाहरण के तौर पर आपके घर में कोई घुसकर आए और आप सत्य और अहिंसा की बातें करने लगे तो आप पर वह काबू पा लेंगे और आपके घर को लूट लेंगे। उन दिनों महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को एकत्र कर रहे थे, लेकिन कुछ आजाद क्रांतिकारी अपने छोटे छोटे गांवों में होने वाले अन्याय के लिए लड़ रहे थे। तो आज हम ऐसे ही किसी आदमी के बारे में जानने वाले हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। उनका मूल नाम चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर ने भी चंद्रशेखर या चंद्रशेखर को जन्म दिया। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबरा, भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद में हुई। भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के दौरान उग्रवादी युवाओं का एक समूह संगठित और नेतृत्व किया था, जिसे हम आंदोलन भी कह सकते हैं। उनकी मुख्य भूमिका काकोरी स्टेशन पे सरकार के खजाने में लूटने में हुई। आजाद को कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया था। बनारस, अब वह वाराणसी में मोहनदास गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन 1920 से 1922 में भाग लेने के दौरान 15 वर्ष की उम्र में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, उर्दू में मुक्त या आज़ाद रखा और उनका पता जेल के रूप में, हालांकि उसकी उम्र कम होने के कारण उसे कैद नहीं किया गया था। फिर भी उन्हें पुलिस ने कड़ी फटकार लगाई। भारतीय कांग्रेस पार्टी जल्दी और वह भारतीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की। फरवरी 1922 में गांधी के गैरकानूनी आंदोलन के निलंबन से आजाद निराश हो गए थे, क्योंकि चौरी चौरा में एक क्रांतिकारी भीड़ द्वारा कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। कट्टरपंथी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA में शामिल होकर आजाद ने कई हिंसक अपराधों में भाग लिया, विशेष रूप से काकोरी ट्रेन डकैती जो 1925 में हुई थी और एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या जो 1928 में की गई थी। अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाने वाले आजाद ने HRA के पुनर्गठन में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि HRA का अधिकांश सदस्य मारे जाने या जेल जाने के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। उनके अपराधों ने उन्हें एक वंचित व्यक्ति बना दिया था, लेकिन आजाद कई वर्षों तक पुलिस और उसके मुखबिरों को बाहर करने में सक्षम था। उसके अनुसार जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा यह भूमिगत अस्तित्व की इस अवधि के दौरान थी कि आजाद ने 1931 की शुरुआत में नेहरू से मुलाकात की, ताकि यह चर्चा हो सके कि मार्च में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी निष्पक्ष की उम्मीद कर सकते हैं। कभी भी पुलिस द्वारा कब्जा नहीं करने का निश्चय किया गया। आजाद लगातार आगे बढ़ रहे थे। 27 फरवरी 1931 को आजाद ने इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, अब आजाद पार्क में एक क्रांतिकारी से मिलने की व्यवस्था की। उसे पुलिस ने धोखा दिया, जिसने पार्क में प्रवेश करते ही उसे घेर लिया। बंदूक की लड़ाई में जिसमें 2 पुलिस वाली अधिकारी घायल हो गए और आजाद को बुरी तरह से गोली मार दी गई और वहां मर गए। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका।
वंदे मातरम। आज़ाद हमेशा हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के लिए लड़े। यह वीडियो हमने छोटी बनाई क्योंकि आपको ऐसी ही बड़ी वीडियो किसी भी क्रांतिकारी या पर्सन के बारे में जानने हैं तो हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में दे दीजिए। धन्यवाद।